नमस्कार साथियों। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की अवधारणा विडंबना और विसंगति पर बात चल रही थी। पार्ट 1 में मैंने विसंगति पर अधिक फोकस किया था। पार्ट 2 में मैं विडंबना पर फोकस रहूंगी, केंद्रित रहूंगी। साथियों, दोनों में जो फर्क है उस पर तो बात की मैंने, लेकिन आप ये जाने कि अंग्रेजी का आयरनी जो प्रायः नाटक में और कविता जगत में भी खासा प्रसिद्ध रहा, प्रचलन में रहा, और आधुनिक युग में, आज के समय में तो आयरनी सबसे ज़्यादा यानी कि जो विरोध का आभास है या भाषा में प्रमुख तौर पर जो व्यंग्य है, कटूक्तियाँ हैं, उनको लाने का काम विडंबना करती रही है। अब आप ये देखें कि प्रयोग के आधार पर विडंबना के कई रूप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सुकरात की बात की जाए। सुकरात अपने विरोधियों को जब परास्त करना चाहते थे तो अपने तर्क से परास्त करते थे और बड़ी सहजता से पहले उन्हें सुनते थे, फिर जो तर्क काटे न जा सकें, तथ्यों पर आधारित ऐसे अकाट्य तर्कों से अपने सामने वाले को, अपने विरोधियों को पराजित करते थे, परास्त करते थे। एक प्रश्नोत्तर शैली, एक प्रश्नोत्तर प्रणाली से पतनोन्मुख व्यक्ति को वो जो पराजय की अनुभूति उसे होती थी, उसे विडंबना के द्वारा समझा जा सकता है। इसे यूँ समझें कि जो शास्त्रार्थ की शैली पहले हुआ करती थी संस्कृत काल में, उसी को प्रश्नोत्तर की शैली में और सुकरात भी तथ्यों के द्वारा अपने विरोधियों को या अपने प्रतिद्वंदियों को, प्रतिस्पर्धियों को अकाट्य तथ्यों द्वारा, तर्कों द्वारा काटते थे, उत्तर देते थे। यही विडंबना थी, मतलब वो शैली विडंबना थी। इसे ऐसे समझें जैसे अपने यहाँ जो नकारात्मक पात्र या चरित्र कहे जाते हैं, या जो दैव और दानव में, तो दानव में रावण या दुर्योधन का जो दुखद पतन है वो दरअसल कार्य कारण संबंध के कारण है। वो दुखद पतन दरअसल उनके अहंकार और उनके पापाचार के कारण, केवल उनकी किस्मत के कारण नहीं, दैव योग की ये रचना है। दैव योग के कारण यानी दैव योग उत्तरदायी हुआ कि उनके दंभ का और उनके पापाचार का, उनके अहंकार आचरण का दुष्परिणाम था कि उनका पतन हुआ। ऐसी सारी स्थितियों में, नाटकों में आपने देखा है, कविताओं में देखा है कि स्थिति बड़ी विडंबनापूर्ण रहती है। शाब्दिक विडंबना में तो हम जाने कि जो कथन प्रस्तुत किया जा रहा है उसका भूत, वर्तमान, भविष्य में अलग तरह का मायने निकलता था, और आज वर्तमान में और भविष्य में उसके दूसरे तरह के मायने निकलते हैं। ऐसी शाब्दिक विडंबना में हम देखते हैं कि कोई भी पात्र जाने अनजाने ऐसा कथन प्रस्तुत करे जो कालांतर में जो प्रस्तुत अर्थ है, यानी जो सामने दिखाई दे रहा है, जो संभावित अर्थ है, वो न होकर विपरीत अर्थ में अंतर्घटित हो जाए। विडंबना का एक नाटकीय विडंबना रूप भी है, यानी कथानक में जो संरचना है, जो गुथी हुई है आपस में, नाटकीय विडंबना में जो कथानक का नायक है, दरअसल लेखक के साथ दर्शक दीर्घा के लोग उसके अंत से परिचित हो जाते हैं कि ये प्रतिनायक है, यानी कि रावण और दुर्योधन प्रतिनायक हैं। तो इनको इनकी भाग्यवश और इनकी परिस्थितिवश, दैव योग के कारण इनका पतन जो है वो निश्चित है, यानी इनका अंत जो है वो निश्चित है, ऐसा देखा गया। समकालीन हिंदी साहित्य में विडंबना का भरपूर प्रयोग हो रहा है। ये जो जीवन जगत है, ये जो जीवन बोध है, ये जो आपका परिवेश है, ये आज सबसे ज़्यादा जटिल है, और इस जटिलता को अभिव्यक्ति विडंबना से ही मिल सकती है। यानी साहित्यिक प्रविधियों में सबसे सशक्त प्रविधि विडंबना ही है। इसमें व्यंग्य है, इसमें हास विनोद है, कटूक्तियाँ हैं, ये भाषा की प्रधानता है। तो इसके माध्यम से ही विडंबना को उद्घाटित किया जाता है। नामवर सिंह ये कहा करते थे कि हिंदी कविता में यह प्रवृत्ति छायावादी मिजाज को तोड़ने के लिए आई।
यानी इसका एक ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज में निराला की चाहे वो कविता कुकुरमुत्ता हो, कुकुरमुत्ता उसी कवि की रचना है जिसने जूही की कली लिखी। छायावाद में वह जूही की कली लिख रहा है और छायावाद के बाद यानी छायावादी मिजाज को तोड़ने के लिए, आसपास को, परिवेश को, उसकी विडंबनाओं को, उसकी विद्रूपता को पकड़ने के लिए वही कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कुकुरमुत्ता लिखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जूही की कली आज भी सर्वख्यात है, लोकप्रिय है, मानी जाती है, लेकिन कुकुरमुत्ता में जो जिज्ञासा है या जो विद्रूपता, बदसूरती को पकड़ने की बेचैनी है, जो कौतूहल है, वो निराला ने सप्रयास किया। एक समय था कि जूही की कली का दौर था, छायावादी दौर था, और हास्य व्यंग्य के साथ, कटुक्तियों के साथ कुकुरमुत्ता का उद्घाटन करना ये विडंबना है, काव्य में प्रयुक्त विडंबना है। अच्छा, पिछले पार्ट में भी मैंने ये बात आपको विसंगति और विडंबना समझाते हुए कहा था कि अकस्मात एक हल्की बात कहकर, मतलब एक साथ साथ समानांतर चल रही थी गंभीर बात, गंभीर मुद्दा था, गंभीर मसला था, उसको झटके से तोड़ने के लिए एक हल्की बात कह दी जाए। ऐसी प्रवृत्ति तो छायावाद के बाद के काव्य में लगातार रही। प्रगतिवाद का जो संधिकाल है, इसकी व्यापक प्रवृत्ति यहाँ देखी जाती है। अज्ञेय द्वारा जो 7 तार सप्तक के कवि थे, इन सब में अधिकांश कवियों ने विडंबना के कौशल का प्रयोग किया। अज्ञेय ने भी किया। अज्ञेय की एक रचना है धैर्य धन गदहा, या प्रभाकर माचवे की एक रचना है मैं और चा की खाली प्याली, या भारत भूषण अग्रवाल की एक रचना है मैं सुनता रहा मधुर नूपुर ध्वनि यद्यपि बजती थी चप्पल। तो आप देख रहे हैं, मैं सुनता रहा मधुर नूपुर ध्वनि, अब व्यंग्य आ गया, लेकिन चप्पल की धुन सुनाई देती थी। तो इस कटुक्ति के द्वारा विडंबना को उद्घाटित किया गया। नावर सिंह कहा करते थे, बल्कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत वर्मा जो नाटककार भी रहे, कवि भी रहे, एकांकियां भी उन्होंने लिखी, वे सबसे ज़्यादा विसंगति को पकड़ते थे, विद्रूपता को, समाज के आसपास के परिवेश को, और उसके महत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक नया आंदोलन भी चलाया था नई कविता के बाद, जिसे ताज़ी कविता आंदोलन के रूप में सब तरफ आप इसका रूप देख सकते हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया था ताज़ी कविता आंदोलन चलाने का, जो बहुत समय तक तो नहीं चला, पर विडंबना उसकी प्रमुख धारा थी, प्रमुख प्रवृत्ति थी। विडंबनापूर्ण स्थिति को उद्घाटित करने के लिए नाटक सबसे अधिक क्या कह सकते हैं, प्रभावशाली सशक्त विधा थी। ठीक, तो नाटकीय काव्य के लिए जहां नाटक भी हो और काव्य भी हो, ऐसा हमारे यहाँ किसके यहाँ दिखाई देता है? हिंदी कविता में, हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य जगत में धर्मवीर भारती के यहाँ। धर्मवीर भारती का अंधा युग नामक काव्य नाटक, उसे काव्य भी कहें और नाटक भी कहें, दोनों विधाएं एक साथ साथ हैं। उसमें कविता के गुण भी दिखाई देंगे आपको, और संवाद शैली में कविता रची गई है। तो ये अंधा युग जो है, ये विडंबना का सबसे सशक्त और सबसे मजबूत उदाहरण आपको दिखाई देता है। ये सब प्रयास हुआ है, ये कोई अचानक नहीं हुआ कि इस दौर में, यानी कि प्रयोगवादी कविता के बाद के तमाम कविताओं में विडंबना बड़ी प्रबलता से, बड़ी प्रमुखता से सामने आई। अब आप देखें कि अंधा युग का एक उदाहरण आपके सामने रखती हूँ, तो इससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। बार बार काव्य नाटक के रूप में, सबसे सशक्त रचना के रूप में अंधा युग का नाम लिया जाता है। ये एक ट्रेजिक को उद्घाटित करने वाला, एक त्रासदी की छाया में रचाया रंजित नाटक है, बहुत प्रभावशाली नाटक है। इसमें 2 चरित्र ऐसे हैं जो पहरुए हैं, पहरेदार हैं, और ये पहरेदार आत्म विडंबना का एक संवाद उनका इस कविता में आपको देखने को मिलेगा कि इतिहास में, समय में, समाज में, जगत में, युग में कुछ भी घट रहा हो,
अंधा युग है ये, श्रद्धांधता का दौर है, काल कराल है, क्रूर काल है। इस अंधे दौर में और अंधे युग में दो पहरुए हैं जो प्रहरी हैं। वे केवल दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आवागमन को ही अपना फर्ज, अपना उत्तरदायित्व, कर्तव्य समझते हैं, और युग में समाज में क्या घट रहा है, कितना बुरा घट रहा है, उससे उन्हें उसकी कोई परवाह या चिंता नहीं है। तो अंधा युग में धर्मवीर भारती इसको बड़े सशक्त अंदाज में कहते हैं कविता के रूप में, क्योंकि ये काव्य नाटक है। हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, पहरु एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई मर्यादा। हमको अनास्था ने भी कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी कोई अपनी आस्था। इसलिए सूने गलियारे में निरुद्देश्य, अब विद्यार्थियों निरुद्देश्य शब्द पर आप फोकस रहिएगा। निरुद्देश्य, अंधा युग में जो कुछ भी, जहां कुछ भी घट रहा था, जरूरी घटना या जरूरी परिस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि निरुद्देश्य घट रहा था। और ये दो प्रहरी निरुद्देश्य दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अपना कर्तव्य निर्वाह रहे थे। चलते हम रहे सदा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मरने के बाद भी। इतिहास गवाह है कि हम भूत में और आज वर्तमान में भी इसी तरह से आवागमन कर रहे हैं, और आगे भविष्य में भी हम निरुद्देश्य ही चलते रहेंगे। चलते हम रहे सदा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। यानी आप देखें कि कोई अपनी भूमिका, अपनी उपस्थिति को लेकर सचेत सावधान नहीं है। वे कौन है? वे दो पहरुए हैं, प्रहरी हैं। यह काव्य खंड अगर कोई गीत भी है तो एक अजीब सी धुन दे रहा है। आप सुनने के बाद आपको लगता है कि निरुद्देश्य। तो एक व्यक्ति का ये आत्मसंलाप ये नहीं है, ये उद्गार, ये उद्घोष गंभीरता के बोझ को शिथिल कर रहा है। कथ्य के मायने को, जो कहा जा रहा है, जो कंटेंट है, जो मुद्दा है अंधा युग का, उसकी अर्थवत्ता को ही ये संवाद दो प्रहरी का नष्ट कर दे रहा है। यानी कथ्य की गंभीरता को, कथ्य के उद्गार को, कथ्य के संवाद को, मसले को, मुद्दे को, ये संवाद कि निरुद्देश्य हम यहाँ से वहाँ घूमते रहे, हमारी अपनी कोई मर्यादा नहीं थी, हमारी कोई आस्था नहीं थी, तो हम अनास्था में ही रहे, हम मर्यादा का अतिक्रमण करते रहे, और हम सूने गलियारे में, इतिहास के सूने गलियारे में भी निरुद्देश्य टहल रहे थे, और यम के गलियारे में भी, मृत्युपरांत भी हम ऐसे ही निरुद्देश्य घूमते रहेंगे। तो ये जो दो व्यक्तियों का संवाद है, आपस में दो पहरुओं का जो संवाद है, इसको इस काव्य खंड में एक रास्ता को भंग करने के लिए लाया गया, समूचे कथ्य की विडंबना को उद्घाटित करने के लिए, उभारने के लिए लाया गया। और ये आत्म विडंबना ही है, ये आत्म विडंबना के सबसे सशक्त उदाहरण कहा जा सकता है साथियों, इन दो प्रहरियों का संवाद, कि महाभारत के सर्वनाश की जो ट्रेजिक अंत रहा, जो त्रासदी भूमिका रही, जो पीठिका रही, प्रहरियों का ये आत्मतुष्ट संवाद या आत्मतुष्ट स्वर या आत्मतुष्ट संलाप कि हमें क्या, टेक इट इजी, या हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है इस मुहावरे के साथ। तो प्रहरियों की जो ये अगंभीरता है, गंभीर मसले में भी, गंभीर युग में, गंभीर समय में, ये जो अगंभीरता है, ये समूचे संदर्भ को दरअसल भाव गंभीर बना देता है। यानी उनका संलग्न न होना अपने परिवेश के साथ, उनका कोई जुड़ाव या लगाव न होना अंधे युग के साथ, उनका उस महाभारत कालीन जो विभीषिका थी, जो बदसूरती थी, उसके साथ कोई कनेक्शन न होना उन प्रहरियों का, यही महसूस कराता है उनका आत्मतुष्ट होना, उनका आत्मसंलाप करना और आपस में यह बोलना बतियाना कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। दरअसल उस महाभारतीय युग के ट्रेजिक को, उसकी
उसकी विडंबना को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण होता है। अब आप समझे, तो आप ये देखें कि कवि के अनजाने ही धर्मवीर भारती इस काव्य नाटक में इस काव्य खंड में स्वयं कवि भी अंत में ये स्थापित मर्यादा को, आस्था को, इसकी निरर्थकता ही नहीं, इसकी विडंबना को भी बहुत प्रबल स्वर में उद्घाटित कर देता है कि उन पहरियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये गुण, ये खूबी जो मुक्तिबोध में फैंटेसी की थी, ये धर्मवीर भारती में विडंबना की खूबी आप इसे बता सकते हैं, उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। मुक्तिबोध के अंधेरे में भी ये है कि एक भयावह नाटकीय कविता है मुक्तिबोध के अंधेरे में, कि काले बादलों को चीर कर बिजली की कौंद के समान हल्के फुल्के जो छोटे छोटे प्रसंग आ जा रहे हैं, संक्षिप्त से प्रसंग आ जा रहे हैं, वे दरअसल उस विडंबना की सृजनात्मक संघटना दे रहे हैं, सृजनात्मक उपयोग का गहरा एहसास करा रहे हैं। तो अगंभीरता जो है, ये यहाँ महाभारत के सर्वनाश का कारण बनी। धर्मवीर भारती बताते हैं कि अगंभीर होना, अपने आसपास से, अपने इर्द गिर्द से, अपने परिवेश से अगंभीर होना, संलग्न न होना, जुड़ाव या लगाव न होना, या अपनी भूमिका तय नहीं करना, अपनी भूमिका से हट जाना, केवल आवागमन करना इतिहास में, ये अगंभीरता है और यही महाभारत का कारण बनी। ऐसे ही मुक्तिबोध के यहाँ अंधेरे में भी जो भयावह नाटकीय बिंब वो बुनते हैं, जो वो फैंटेसी रचते हैं, और उसके भीतर छोटे छोटे प्रसंगों का आ जाना, पैच तो नहीं लगता, लेकिन वो विडंबना को और अधिक उभारने में मजबूती से एक सशक्त उदाहरण के रूप में जाना जा सकता है। आज के लिए विडंबना की इस अवधारणा को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।